न सही उम्मीदवार का चयन न दलों में एकजुटता। एनडीए के सामने कैसे टिकेगा विपक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिकल निहाल पर। आम चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जिस ठोस रणनीति और दूरदर्शिता की जरूरत होती है वह विपक्ष के पास में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में यहां स्पष्ट रूप से नजर आया है। एनडीए के उम्मीदवारों के जवाब में विपक्ष कोई भी प्रभावशाली उम्मीदवार नहीं उतार पाया जिसमें उसकी रणनीति सूझबूझ नजर आती और विपक्ष एकजुट रह पाता। एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अनुभवी आदिवासी महिला को उतारा, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अनुभवी ऐसे राजनीतिज्ञ को उतारा जिसकी किसान पुत्र की छवि बनी हुई है। लेकिन विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के लिए उस यशवंत सिन्हा और उपराष्ट्रपति के लिए मार्गरेट आल्वा को उतारा गया। दोनों उम्मीदवारों की छवि उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली बनी हुई है। एक और जहां एनडीए के उम्मीदवार उसकी दूरगामी चुनावी राजनीति के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन यूपीए उम्मीदवारों से उसकी दूरगामी राजनीति पर असर पड़ेगा, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आता है। नतीजा यहां हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी दल ही एकजुट नहीं हो पाए। बीजेपी, झामुमो, शिवसेना, सियद आदि ने अपनी राजनीति को ध्यान में रखकर एनडीए का साथ देने का फैसला लिया। नतीजा यहां हुआ कि विपक्ष के लिए यहां चुनाव प्रतीकात्मक हो गया। यदि पिछले चुनाव से तुलना करें तब यूपीए की रणनीति जरा बेहतर दिखी। जब एनडीए के रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार घोषित किया गया तो यूपीए की तरफ से मीरा कुमार पर दाव लगाया गया। हालांकि एनडीए की जीत तय थी, लेकिन फिर भी कोविंद के मुकाबले में मीरा कुमार को उतारना एक सुलझा कदम कहा जा सकता था। लेकिन उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने फिर चूक की थी। वेंकैया नायडू जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ के समक्ष उन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी जैसे अपेक्षाकृत कम राजनीतिक व्यक्ति को उतारकर अपना पक्ष कमजोर कर लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता कहते हैं, परिस्थितियों के आगे रणनीति कारगर नहीं होती है। यही विपक्ष के साथ में हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में तो एनडीए की जीत पहले से ही पक्की थी, क्योंकि लोकसभा में उसकी सीटें ज्यादा है तथा राज्यसभा में भी सबसे बड़ा दल है। जबकि राष्ट्रपति चुनाव में थोड़ी बहुत जो कसर थी वहां मुर्मू को उतारने से पूरी हो गई। ओडिशा की निवासी होने के नाते बीजेपी उन्हें समर्थन को तैयार हो गया। झामुमो ने आदिवासी होने की वजह से उनका समर्थन किया। शिवसेना में पड़ी फूट से भाजपा को फायदा हुआ। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।